So, good afternoon, students. Today, I'm going to tell you something about texture. Very important term in food production department. As a student of food production or a food industry, you are always coming across few important terms without which you cannot even proceed one step. When we talk about food, we talk about its appeal. When we talk about food, we talk about its effect on your senses. Now, very often I have been asking people, what is a good food? Very common thing. खाना अच्छा है मतलब क्या? अच्छा खाना किसे कहते हैं? So there is a term, texture, and you have chapters devoted to it. Only a very small paragraph, but the meaning of which is very important for any food production student. So what is texture? One simple line is feel of the eye. आंखों से खाने को जब आप महसूस करते हो उसे टेक्सचर कहते हैं. एज अ शेफ इट वाज pretty amusing to me initially, but then I felt it one of the most easiest things to understand. For example, I'll tell you, if I tell you that when you look at jalebi and when you look at a rasgulla, what do you feel? रसगुल्ला को डिस्क्राइब करो देखकर. When you see रसगुल्ला, just describe it. What do you feel? रसगुल्ला feels wet. आंखों से गीला लगता है, right? और जलेबी भी थोड़ा गीला लगता है लेकिन कड़ा लगता है, और रसगुल्ला देखने में ही सॉफ्ट लगता है. रसगुल्ला देखने में ही स्पॉन्जी लगता है. समथिंग जिसे तुम प्रेस कर सकते हो. जलेबी को देख के लगता है कि प्रेस कर सकते हो. एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट से अ केक, केक देख के कैसा लगता है आपको? केक देख के कैसा लगता है आपको? केक देखकर लगता है कि आप वो कुछ दानेदार, इवन, स्मूथ, कुछ ऐसी चीज है जो ड्राई है लेकिन आंखों से भी देख के वो मीठा ही लगता है. The feel of the eye tells you whether it is light or heavy. खाजा देखते हो तो खाजा तो इतना बड़ा दिखता है, क्या उसे देखकर आपको लगता है ये बहुत उतना हेवी होगा, इतना बड़ा? तो खाजा देखते ही लाइट लगता है. अब खाजा को डिस्क्राइब करो. आपने एक काउंटर पे खाजा देखा, आप उसे डिस्क्राइब करें तो पहला चीज आएगा फ्लेकी, कई तह में है. जैसे पैटीज को देख के आपको लगता है, पैटीज को देख के भी आपको फ्लेकी लगता है, यानी कई तह में है वो. लेकिन केक को देख के लगता है क्या? पेस्ट्री को देख के लगता है लेयर है, कई लेयर है. उसी तरह से जब आंखों से आप कोई चीज देख रहे हो, यू आर नॉट टचिंग इट, आप टच नहीं कर रहे हो, फिर भी जो चीजें आप डिस्क्राइब कर सकते हो किसी चीज के बारे में, उसे हम कहते हैं टेक्सचर. Very simple. कि feel of the eye is called texture. Now, for a challenge for a chef is to get the right texture every time you prepare it. It could be, it could look very smooth. It could look tough. It could look heavy. It could look light. It could look coarse. It could look granular. It can look शॉर्ट एंड क्रम्बली. आप ठेकुआ देखते हो या निमकी देखते हो या मठरी देखते हो, आपको उसको देख के लगता है ना कड़ा होगा ये. सो वो कैसे? आंखों से ही तो देख के लगता है, अभी तक आपने छुआ नहीं है. लेकिन पापड़, साथ में पापड़ रख दिया, पापड़ देख के लगता है कि बहुत भारी होगा, इतना बड़ा सा है, तो हल्का ही दिखता है. अब आग पे सेका हुआ पापड़ और तेल में भुना हुआ पापड़, रोस्टेड पापड़ है ना, फ्राइड पापड़, ये दोनों को भी बगल में रख लो, आप बता दोगे, राइट? सो आंखों से कैसा दिख रहा है खाना? भोजन तो दिखता है आंखों से. रोटी और पराठा, पूरी और कचौड़ी, प्लेन राइस और पुलाव, ये सारी चीजें अगल बगल रखी रहेगी. दे हैव अ फील ऑफ द आई. वो टेक्सचर है उसमें जो आप बता सकते हो, जो आप डिस्क्राइब कर सकते हो.
तो कुछ चीजें होती है डिस्क्राइब की करने वाली, जैसे लाइट एंड हेवी, ड्राई एंड वेट, कोर्स एंड ग्रैन्युलर, स्मूथ और ग्रैन्युलर, दानेदार है या स्मूथ है, या फ्लेकी है या क्रम्बली है। व्हाट इज क्रम्बली? जिसे छूते ही वो कुड़कुड़ा जाए, यानी वो, इन अदर वर्ड्स, खास्ता। हम बड़े प्यार से उसे खास्ता बोलते हैं, और खास्ता चीजों को देखते ही तो मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है। सो व्हाट इज टेक्सचर? टेक्सचर इज अ फील ऑफ द आई। द मोर यू ट्राई टू एक्सप्लेन अ थिंग विथ योर आई, ऑल दोज पैरामीटर्स इज टेक्सचर। तो टेक्सचर समझने के पहले आपको कई चीजें, कई वर्ड्स का ध्यान रखना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिपीट किया था, आई रिपीटेड जस्ट अ फ्यू मिनट्स बैक। कोर्स, ग्रैन्युलर, स्मूथ, लाइट, हैवी, फ्लेकी, क्रम्बली। Okay, so it's pretty simple. Put your mind to it. Pick up any item. Try to describe its texture. It could be simple chapati, or it could be, say, लच्छा पराठा। लच्छा पराठा का भी अपना टेक्सचर है, थोड़ा सा फ्लेकी, looks flaky and looks little khasta, crumbly also, because the way it is prepared. और उस टेम्परेचर पे उसे सेका जाता है, देन इट इज स्मैश्ड एंड देन पुट इन फ्रंट ऑफ यू, तो वो लच्छे में निकलता है। बट द सेम लच्छा पराठा को जब आप नान के साथ कंपेयर करेंगे तो नान विल लुक स्मूथ, सॉफ्ट। तो नान को डिस्क्राइब करने के लिए फिर आप दूसरा वर्ड यूज कर रहे हो। तो ये जो फील ऑफ द आई है, ये से ही हम टेक्सचर कहते हैं। आई होप आई वॉज एबल टू मेक माई सेल्फ क्लियर, और इस चीज को आप भी समझें। Try and describe these things according to their property, physical property, feel of the eye, without touching it. टच करने के बाद और टेस्ट करने के बाद फिर आप कुछ और शब्दों में डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन आंखों से जो दिखता है उसे हम टेक्सचर कहते हैं। टेक्सचर इज अ फील ऑफ द आई। लेट्स हैव नो कंफ्यूजन अबाउट इट। यू कैन डिस्क्राइब एवरीथिंग दैट यू लुक एट इट in a particular word, and the challenge for a chef is always to get the same result whenever you are making whatever you are making. You have to get the right texture. The chef will be always telling, okay, the texture is not right. Even gravy has a texture. Even the gravy has a texture. जब आप डिस्क्राइब करने लगते हो आंखों से देख करके, everything comes up. Okay, so then it goes into a deeper meaning, and only professionals will talk about those textures. But yes, texture is important for food, and you should better be aware of it and be able to explain the texture of any product that you see as a food expert or as a professional of a hospitality industry, because without food, hospitality industry is incomplete. Thank you.